हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रत्याहार का। कौन सा शासक? रामभद्र। रामभद्र रामभद्र का पुत्र का नाम क्या था? मिहिर भोज। मिहिर भोज। और रामभद्र को कमजोर शासक कहा। रामभद्र को कमजोर शासक कहा। अब मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की, इसलिए गुर्जर प्रत्याहार का पितृहंता कहलाया। कौन? मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र की हत्या करता है, इसीलिए गुर्जर प्रत्याहार के पितृहंता किसे कहते हैं? मिहिर भोज को कहते हैं। अब है मिहिर भोज, जिसे भोज प्रतिहार भी कहते हैं। और मिहिर भोज इन्होंने अरबों के आक्रमण को विफल बनाया और सेनानायक जुनैद खां को पराजित किया। इसके बाद मिहिर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान इसके समय भारत यात्रा पर आए तथा सुलेमान ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अल वल सिंध में मिहिर भोज को अरबों का अमित्र, शत्रु तथा इस्लामों का शत्रु व इस्लाम धर्म के लिए दीवार कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मिहिर भोज के समय कौन आया भारत? अरबी यात्री सुलेमान आया, और सुलेमान ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद वल सिंध नामक पुस्तक में मिहिर भोज को अरबों का अमित्र, यानी मिहिर भोज को अरबों का अमित्र, शत्रु या इस्लाम का शत्रु या इस्लाम धर्म की दीवार कहा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किसको इस्लाम धर्म की दीवार या इस्लाम धर्म का शत्रु कहा। तो किसको कहा? मिहिर भोज को कहते हैं। इसके बाद है मिहिर भोज के दरबार में चौहान, चालुक्य, चेदी व गुहिल वंश के राजा सामंत बनकर उपस्थित होते थे। गुहिल वंश के राजा सामंत बनकर उपस्थित होते थे। अब है मिहिर भोज ने किस किस के सिक्के चलाए? चांदी व तांबे के सिक्के चलाए और इन पर श्रीमद आदिवरा अंकित करवाया। श्रीमद आदिवरा अंकित करवाया। फिर मिहिर भोज की उपाध्याय है आदिवरा। आदिवरा कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में। इसके बाद आता है प्रभास पाटन। प्रभास पाटन किसको कहा है? मिहिर भोज को दौलतपुर लेख में। और संपूर्ण पृथ्वी का विजेता ब्रह्मा लेख में मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। और ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की? बालादित्य ने की। और कौन से शासक के समय? मिहिर भोज के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना बालादित्य ने की। और मिहिर भोज की उपाध्याय है आदिवरा, जो ग्वालियर प्रशस्ति में, प्रभास पाटन दौलतपुर लेख में, संपूर्ण पृथ्वी का विजेता ब्रह्मा लेख में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी रीट मेंस में आ भी सकता है। तो महेंद्रपाल प्रथम की उपाध्याय है रघुकुल, चूड़ामणि, निर्भयराज, निर्भय नरेश, महेंद्र मुक्त। और दरबारी विद्वान है राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी विद्वान है राजशेखर ने ग्रंथ लिखा है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भजिका और बाल रामायण, बाल भारत। और महिपाल प्रथम की उपाध्याय है रघुकुल मुकुटमणि। वह रघुकुल चूड़ामणि या रघुकुल मुकुटमणि, हेरम्बपति, आर्यव्रत और महाराजा धीराज। नोट, इनके समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आए। यानी सुलेमान कब आए? मिहिर भोज के समय आए। और महिपाल के समय अल मसूदी भारत आए। आर्यव्रत के राजा राजशेखर ने कहा। आर्यव्रत का राजा इसको, महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का राजा राजशेखर ने कहा और सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यहाँ से कौन से गुर्जर प्रत्याहार के शासक थे जिन्होंने नगद वेतन देना शुरू किया? तो कौन सा था? महिपाल प्रथम। इसके बाद राज्यपाल के समय, शासनकाल के समय महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। किस पर किया? कन्नौज पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। और लास्ट है गुर्जर प्रत्याहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, गुर्जर प्रत्याहार वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल। अंतिम राजा यशपाल। और राज्यपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया 1018 ईस्वी में। तीसरी बात है
राजशेखर किसका विद्वान था? तो महेंद्रपाल प्रथम का विद्वान दरबारी विद्वान था। और इसका ग्रंथ लिखा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विंध्यसाल बजी का। तीनों ग्रंथ मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद रख लेना। और चौथी बात है, देखो मिस मुअल, आप लोग याद रखना, मिस मुअल। तो मी से मिहिर भोज के समय सुलेमान आया, और मुअल यानी महिपाल के समय अल मसरूदी आया। कहाँ आया? भारत आया। ये दोनों अरबी यात्री थे। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।